नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका विद्या क्लासेस में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में। भरतपुर वाला किसान आंदोलन वस्तुतः बहुत छोटा सा किसान आंदोलन। छोटा बोले तो इसमें बहुत कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और वो एक अच्छे लेवल के बनते हैं। आज हम इन 5 से 10 मिनट में इस आंदोलन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पिछली वीडियोस में आपने जो हमें सराहना दी है वो वाकई काबिले तारीफ है, और आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पहुंचा सकते हैं। ध्यान से सुनते जाओ। भरतपुर राज्य में किसान आंदोलन 1931 से 1947, लेकिन हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो वस्तुतः इसके आंदोलन के 3 चरण थे। लेकिन हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चरण है वो है 1931 में जो हुआ वो वाला, क्योंकि अक्सर आरबीएससी और राजस्थान बोर्ड की प्रमुख जो पुस्तकें हैं उसमें केवल और केवल 1931 वाले जो प्रथम चरण था उसी के बारे में व्यापक तौर से दिखाया गया है, पढ़ाया गया है। ध्यान से सुनते जाए। एक आर्थिक संघर्ष से जन चेतना और स्वतंत्रता संग्राम की एक ऐतिहासिक यात्रा, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो। यह है पूरा भरतपुर। तो भरतपुर में है जहां एक और अन्य पूरे राजपूताना में, पूरे राजस्थान में ये जो जागीरी व्यवस्था है भरपूर रूप से व्याप्त है। मैंने बताया आपको हायरार्की उस समय ऐसी थी, राजा, राजा के नीचे सामंत और सामंत के नीचे जनता। राजा ने अपने प्रशासन को चलाने के लिए सामंत रख रखे थे। सामंत को जो जमीनें दी जाती थी उन पे वो राजा खुद टैक्स लेता, थोड़ा खुद रखता और बाकी राजा को सौंप देता था। इतनी बातें हमने पहले भी कर ली। लेकिन भरतपुर उससे उलट। भरतपुर में लगभग 95% ऑफ लैंड मास, यानी जमीनों का लगभग 95% सीधा खालसा था। मैंने बताया आपको खालसा क्या होता है, जागीरी क्या होती है। खालसा भूमि ऐसी भूमि जहां पर सीधा राजा का कंट्रोल हो, ये हमने पहले बात कर ली थी। सीधे राज्य के नियंत्रण में यहाँ लगभग ये जो जमीन आप ये एक बड़ा हिस्सा देख रहे हो, तो जमीनों का बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 95%, 95% हिस्सा खालसा भूमि था, यानी राजाओं का सीधा कंट्रोल था, राजा का सीधा कंट्रोल था। और 5% भूमि थी जहां पर जागीर, माफीदार, इनामदार और तनख्वाहदार राजस्व मुक्त जो थे। अन्य राजपूताना रियासतों के विपरीत भरतपुर में विशाल जागीरदारी प्रथा नहीं थी। यहाँ का किसान सीधा सामना सत्ता से था। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर संगठन बहुत कम मात्रा में बनेंगे। संगठन वही वही बनाए जाते हैं जहां जहां पर गवर्नमेंट के टाइप बहुत व्यापक स्तर पर फैले रहते हैं। संगठन वहां वहां पर बनते हैं जहां पर गवर्नमेंट सीधा कंट्रोल नहीं करती है, जैसे बिजोलिया, बेंगू, बूंदी, साथ ही साथ और बहुत सारे आंदोलन। देखना यह है एक कि करों का सिस्टम क्या था, कर कैसे जाता था, कि हायरार्की देखना। महकमा एक खास, ये राजा का राज्य सचिवालय हुआ करता था। यहाँ से दबाव आता था लंबरदार पे। लंबरदार कौन होते थे प्राचीन काल में या उस समय? लंबरदार कर, कर यानी टैक्स, कर लेने वाले अधिकारी होते थे। कालांतर में इसी का नाम बदलकर वर्तमान में हम जो पढ़ते हैं पटवारी। कालांतर में इसी का नाम चेंज करके पटवारी किया गया था। समझ पा रहे हो? जो पटवारी का आज जो काम होता है, जमीनों की नाप जोख करना, उस पर टैक्स लगाना लगाना, ये जो भी चीजें होती है, ये सारी चीजें उन दिनों की होती थी लंबरदारों की। यहाँ पर एक्चुअल में किसान आंदोलन लंबरदारों ने शुरू किया था। देखते हैं क्यों। इन्हें हक पटेल या राजस्व में हिस्सा और कर मुक्ति या रियायती भूमि मिलती थी, और किसान बिरादरी, भाईचारा, गोत्र और सामाजिक युवाओं से हुआ करता। ये बात अगर आप नहीं भी आता तो ध्यान से। हायरार्की ये है कि ऊपर कौन है साहब? राज्य सचिवालय। राज्य सचिवालय के नीचे कौन है साहब? लंबरदार। लंबरदार के नीचे कौन है साहब? किसान। लंबरदार किसानों से टैक्स लेगा और सचिवालय तक पहुंचा देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये जो पटेल है, ये जो लंबरदार है, ये लंबरदार उन्हीं जातियों में से थे जिनके किसान थे। इसका मतलब ये हुआ कि एक अपने मारवाड़ी में कहावत है कि आपकी माँ ने डाकर गुण बताई।
कहने का मतलब है कि इन्हीं के भाइयों के साथ अन्याय हो रहा है, तो ये कैसे उसको स्वीकार कर ले। राजा ने उन दिनों क्या है कि प्रमुख कारण ये थे कि टैक्स बढ़ा दिए थे। जैसे राजा ने 3% अतिरिक्त टैक्स लगाया था। किस पे लगाया था? सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य। उन्हीं दिनों 28-29 में वैश्विक मंदी आई। इन्हीं दिनों की बात है, यहाँ पर राजा ने भू राजस्व बढ़ा दिया। इन्हीं सभी कारणों के फलस्वरूप आंदोलन का उदय हुआ, जिसका नाम था, देखना, 3% नया टैक्स शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के नाम पर कर वसूले गए। आबियाना कर, चाही भूमि पर विशेष सिंचाई कर, और मलबा। ध्यान से सुनना, जो मालगुजारी पर टैक्स होता था वो मलबा कहलाता था। चाही भूमि, चाही भूमि का अर्थ एक व्यापक तौर पर हम देखें तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप इतना से समझना कि भूमि पर एक टैक्स लेना पड़ता था। सिंचाई का जो टैक्स था उसे कहते थे आबियाना। तो आबियाना कर यहाँ पे लगा था। नया बंदोबस्त, 1931 में एक नया बंदोबस्त लाया गया, भूमि बंदोबस्त लाया गया, जिसके तहत कर बढ़ा दिए गए थे। अब कितने बढ़ाए गए? उत्पादन का 1/3 हिस्सा। 1930 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो मैंने बताया था, इन करों को चुकाना किसानों के लिए असंभव था, और नंबरदारों के लिए इन्हें वसूलना ये भी असंभव था, क्योंकि इन्हीं के भाई वो हैं। अब उनसे कर ले तो कैसे ले? देखना फिर क्या हुआ। नवंबर 1931 पटेलों द्वारा महाराजा को कर माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया। किनके द्वारा? पटेलों द्वारा, लंबरदारों के द्वारा। तो साहब कर ये जो कर है आपको कम करना पड़ेगा, वरना हमसे तो कर टैक्स कलेक्ट जो है आज हो न कल हो। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार, एक जगह पड़ती है रेनगढ़, वहां के जो लंबरदार थे उनका नाम है भोजी। तो भोजी ने राजा के जो महकमा खास है, सचिवालय है, जहाँ पे सरकार बैठती है, उसको घेर लिया था। कब? तारीख देख लेना, 23 नवंबर 1931। और ये क्वेश्चन क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है, ध्यान से देखते जाना। 24 नवंबर 1931 को भोजी नंबरदार को गिरफ्तार किया गया था और 20 रुपए इसमें जुर्माना लगाया था गया था और सजा भी दी गई थी। इसके बाद यह आंदोलन समाप्त होने की कगार पे था, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित यह कर बंदी का पहला प्रयोग था। ये बात आपको याद रखनी है। बाद में भले ये समाप्त हो गया हो, लेकिन यह आंदोलन किससे प्रेरित था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि गांधी जी का था। यद्यपि आंदोलन को दबा दिया गया था, लेकिन राजा को दबाव में आकर रियायतें देनी पड़ी थी। भरतपुर का किसान आंदोलन इतना ही अजीब। भोजी लंबरदार के बारे में कुछ पढ़ना रहता है कि ये जो तारीखें हैं 23 नवंबर 1931 और 24 नवंबर 1931। 23 को भोजी लंबरदार के नेतृत्व में लोगों ने महकमा खास को घेर लिया था, और 24 को भोजी लंबरदार को गिरफ्तार करने के बाद यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। लेकिन याद रखने योग्य मुख्य बिंदु यह है कि यह सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रेरित पहला कर मुक्ति या कर बंदी, नो टैक्स का पहला प्रयोग था। ये बात याद रखनी है। साथ ही साथ ये आंदोलन असफल भले ही रहा हो, लेकिन बाद में किसानों के आगे झुकते हुए यहाँ के राजा ने या रियासत ने कुछ एक रियायतें यानी कुछ एक छूट यहाँ की प्रजा को दी थी। तो भरतपुर किसान आंदोलन के बारे में आज के लिए इतना ही। बाकी अगले वाले जो हम वीडियोस लाएंगे उसमें जनजातीय आंदोलनों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।